जिस समय भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। माई सेल्फ विनय एंड वेलकम टू केमिस्ट्री हाउस अगेन. ऑलराइट, first of all, I just want to say that thank you so much for your amazing response in my last two videos, and I'll try to post my videos as soon as possible. All right, and please do, this is the first time which I'm requesting you guys, please do subscribe to my channel if you want some good content. I just want to make my content more interesting, that is why I take so much time. But now, अब हम आज किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे. ऑलराइट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन का ही कंटिन्यूएशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन के बारे में, है ना. आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, एंड आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके अंदर से आप लोगों को इस चैप्टर के एक और फेस का सामना करना पड़ेगा. समझ रहे हैं ना. जैसे लास्ट वीडियो में परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिया था. आज हम क्या करेंगे, आज हम मोल फ्रैक्शन को उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे बाय ऑब्जर्विंग एवरी सिंगल डिटेल. सॉरी, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं. देखिए, अगर हमें मोल फ्रैक्शन समझना है ना, तो वी हैव टू गो थ्रू सम बेसिक्स है. सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में ध्यान देंगे, मोल फ्रैक्शन अपने आप समझ आ जाएगा. ऑलराइट, नाउ बोला है कि मोल बोलते ही ना लोगों का रिस्पांस कुछ ऐसा होता है. आज मैं भी बात डालूंगा. आज मैं मर गया भैया. क्यों मर गया? कोई को मत बोलाना. नहीं, मैं तो चल. अब इस चीज को समझने के लिए ना हमें चैप्टर नेम को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर चीज ना आपस में रिलेट करती है. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, अगर हम अपने स्कूल पे होते हैं ना, जैसे बेसिकली अगर कोई अपने स्कूल पे होता है तो अपने दोस्तों के साथ भले ही उसकी उतनी अच्छी दोस्ती ना हो, लेकिन वही दोस्त अगर कहीं बाहर कंट्री में उसे मिल जाए, भले वो उसका इतना अच्छा दोस्त स्कूल में ना भी हो, लेकिन बाहर कंट्री में मिले तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम लोगों को रिलेशन ढूंढना पड़ता है चैप्टर में, ताकि हम क्या कर सकें, चीजों को और बेटर तरीके से समझ सकें. ऑलराइट, अब देखें, बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की. तो मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज बताता हूं. मोल फ्रैक्शन से पहले ना ये क्यों दिया गया ये समझना जरूरी है ना. देखें, इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं ना. चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम सॉल्यूशन है ना. चलो डिटेल में जाते हैं. चैप्टर नेम क्या है? सॉल्यूशन. मैंने पिछली बार एक वर्ड बोला था, मैंने बोला था आगे चल करके ये काम आएगा. आज उसका बहुत ज्यादा यूज है. मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि जब कभी भी सॉल्यूशन वर्ड का यूज होता है ना, उसके साथ एक चीज और ली जाती है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज कंसेंट्रेशन. इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने बोला है कि जहां पर सॉल्यूशन वर्ड यूज होता है ना, सॉल्यूशन वर्ड के साथ एक चीज फ्री मिलती है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, है ना. अब कंसंट्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है, समझना बात मेरी. कंसंट्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? अब मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये देखा है कि ज्यादातर बच्चे जब कंसंट्रेशन वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है तो बोलते हैं कंसंट्रेशन, अरे गाढ़ापन, सारे गाढ़ापन और क्या. बट इट इज नॉट एग्जैक्टली गाढ़ापन, है ना. किसी भी लिक्विड को, जब दो लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाए, कोई दो लिक्विड्स बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, कोई ना ज्यादा पतले ना ज्यादा गाढ़े, कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है. तो अभी हम इससे क्या समझना चाह रहे हैं? देखो भैया, साइंटिस्ट लोगों को भी तो सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी ना, तो उन्होंने इसका एक क्रैक निकाला या इसका एक सॉल्यूशन निकाला. E equal to not mc square cannot be. उन्होंने बोला कि भैया अगर कंसंट्रेशन समझना है ना, तो तीन टर्म समझ लो, तुम्हें कंसंट्रेशन समझ आ जाएगा. इन वेरी यू कैन एनालाइज एवरी सिंगल डिटेल ओवर हियर. अब वो क्या क्या है सुने. देखिए भैया, सबसे पहला ध्यान से सुनिएगा, अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, कंसंट्रेशन को समझने के लिए तीन चीजें तो मोस्ट प्रोबेबली हमें पता होनी चाहिए. कंसंट्रेशन को समझना है तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं. मतलब कि कंसंट्रेशन को समझने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन टर्म दिया गया था, है ना. किसी चीज के कंसंट्रेशन को समझने के लिए मोल फ्रैक्शन. अभी हम प्रैक्टिकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद हम एक बहुत ही आसान भाषा में इसे डिफाइन करेंगे. ऑलराइट, इसके बाद कंसंट्रेशन को समझने के लिए दूसरा चीज था मोलैरिटी. दोस्तों क्या था? मोलैरिटी. पीछे भी बात हुई थी चैप्टर ओवरव्यू में, राइट. एंड द थर्ड वन इज मोलैलिटी. इन तीन चीजों से ना तुम एक्चुअली में पता कर सकते हो दैट व्हाट इज कंसंट्रेशन. यहां तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब हमारा पहला टारगेट है मोल फ्रैक्शन. उसके बाद हम किसे समझेंगे? मोलैरिटी.
उसके बाद हम किसे समझेंगे, मोलैलिटी, और इन तीनों को समझते ही हम समझ जाएंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन। ऑलराइट, आ रहा है ना। अब देखिए कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का ना एक तरीका होता है, लोग इसे बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ समझ आया? नहीं आया, फिलहाल तक नहीं आया। ये तो हम एक तरीके से सिर्फ चीजों को समझने के लिए एक साइंटिफिक डेफिनेशन बोल दे रहे हैं यहाँ पे। ये रे ऐसे मजा नहीं आएगा। व्हाट इज दैट नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज पर यूनिट वॉल्यूम, हर चीज को डिटेल में तोड़ तोड़ करके समझेंगे। ऑलराइट, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब करूं इस चैप्टर का, तो इस चीज को पहले हम नहीं लिखेंगे, हम इन तीनों को समझ के यहां आएंगे, तब आएगा मजा। ऑलराइट, अब देखें, अब आई जस्ट वांट टू मेक इट लाइक अ मिस्ट्री मूवीज, है ना, सस्पेंस, और फाइनली क्या होगा, हम यहां पहुंचेंगे, अब अलग ही मजा होगा, है ना। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले मैं इसको आपका एक मोल फ्रैक्शन को दिखाने का तरीका बता देता हूं। देखिए मोल फ्रैक्शन को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इसको जाई से भी कहते हैं, इसको साई भी बोलते हैं, इसको जाई भी बोलते हैं, इसको नाबला भी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हम लोग अभी से जाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और इसके बाद देखें ध्यान से, इसका फॉर्मूला आई एम जस्ट राइटिंग अ फॉर्मूला राइट हियर। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो फॉर्मूला क्या है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ऑलराइट, देखें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। मुझे पता है आपके समझ नहीं आया ये मैंने क्या लिखा है ना, कैसे पता क्या है ये, है ना। देखिए भैया n है नंबर ऑफ मोल्स, डरना मत, I'm gonna explain it every single detail. I'm telling you कि मैं आप लोगों को एक एक डिटेल बताऊंगा, just wait, है ना। n है नंबर ऑफ मोल्स, ऑलराइट। तो अगर इसी चीज को ना अगर हम थोड़ा ढंग से लिखें, n सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट कम होता है ना, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है ना। n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, I'm sorry, ठीक है, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट हमेशा कम, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा। ऑलराइट, यहां तक का सिनेरियो आप लोगों के समझ आना चाहिए, क्रोनोलॉजी समझनी है। ऑलराइट, दिस चिंता करने की जरूरत है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए पहले कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है तो हमें इस फॉर्मुलेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है, वेल एंड गुड, करना पड़ता है। आगे सर इतना, अब क्या, देखो अब दो सिनेरियो है, पहला डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ के रट के खत्म कर दें, दूसरा हम इस चीज को और ज्यादा अंदर से समझने की कोशिश करें, और ऑब्वियसली अंदर से करेंगे, किसको जल्दी है, बस तुम्हें जल्दी नहीं होनी चाहिए, है ना, ये नहीं कि वीडियो बंद करके निकल दिए, है ना, वीडियो को कंप्लीट देखना, यू विल गेट एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अब देखें ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं ना, लेट अस टेक, मैंने एक ग्लास लिया है, चलो एक क्या लिया, ग्लास, लाइक दिस। ऑलराइट, और इस ग्लास के अंदर मैं क्या करता हूं ना, दो लिक्विड ले लेते हैं भाई, पहला ले लेते हैं अल्कोहल और दूसरा ले लेते हैं वाटर, बेहतरीन तरीके से मिक्स करेंगे दोनों को। ऑलराइट, मैंने क्या किया, इस ग्लास के अंदर अल्कोहल और वाटर लिया, लेट अस से दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज वाटर। अरे भैया चैप्टर कौन सा है, सॉल्यूशन, फॉर श्योर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, बहुत अच्छे से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पहचानना कि वाटर कहां पे और अल्कोहल कहां पे, है ना। अब कोई रैंडम इंसान मेरे पास आता है और मुझसे एक चीज पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में एक चीज पूछता है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इस सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल के कुछ ना कुछ, ध्यान से सुन, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स सुन के डरना नहीं दोस्त, नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि एक मोल क्या होता है, एक मोल इज अ कलेक्शन ऑफ, अभी मैं पीछे में बता चुका हूं, राइट। तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, हो सकता है 1 मोल हो सकता है 2 मोल हो सकता है 10 मोल हो, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ना बॉस। आप आ रहा है समझ में, आ रहा है, ऑलराइट। उसके अलावा जो वाटर है ना, वाटर के भी क्या होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे फॉर श्योर, है ना। अल्कोहल के भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स है और वाटर के भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स है ना। यहां तक आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखो कोई रैंडम इंसान मेरे पास आकर के बोलता है कि भैया इस सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, या वो मुझसे पूछता है इस सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला होता है, पॉइंट समझना,
इस फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से बच्चे ना मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। अब हम समझते हैं वो फॉर्मुलेशन क्या है। अरे भैया इधर आओ, देखो आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताना, आई एम नॉट गोना मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक बात बताओ, सबसे पहले ना देखो, आई वांट कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, अदरवाइज इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। देखो यहां पे आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या है ना, एक चीज है दैट इज n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। लेकिन आप लोग ये भी तो देखो कि ये जो इस फॉर्मूले को अगर मैं पूरा लिखूं ना तो ये फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा क्या होता है, कम, है ना, अपॉन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कम होगा, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऑलराइट, तो अब मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि हम अपनी रियल लाइफ में ना ऐसे टर्म्स यूज ही नहीं करते हैं यार। मोल्स वगैरह हम अपनी रियल लाइफ में कहां यूज करते हैं, तो ग्राम, केजी, एमएल ऐसी यूनिट्स को यूज करते हैं। तो भैया लेकिन इधर क्या है, इधर ग्राम, केजी, एमएल है, यहाँ पे मोल लिखा है। देखो फॉर्मूले वाले को तो सिंपल सा फंडा है भैया, मोल चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही मोल पे है ना। तो अगर मोल्स में रखनी है ना चीज, तो पहले हमें एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। देखो भैया यहाँ पे वैल्यू रखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। देखो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबको पता है, लेकिन मैं उस सिनेरियो को समझाता हूं वो है क्या एक्चुअली में। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। देखो भैया मान लो मैं एक सिंपल सा सिनेरियो समझा रहा हूं तुम्हें। मान लो क्या होता है ना, एक मान लो लेट अस टेक अ सिचुएशन कि मैं एक कमरे पे, दो कमरे हैं बेसिकली ऐसे, ऑलराइट, दो रूम है ऐसे अगल बगल, है ना। लेकिन ये रूम इस रूम से कंप्लीटली आइसोलेटेड है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता इस रूम का इस रूम पे। सिर्फ बगल रूम में एक खासियत है कि यहां पे ना एक मैट बिछी हुई है, मैट, ये दरवाजा है, ठीक है। इस रूम पे एक मैट बिछी हुई है और उस मैट के नीचे लगा हुआ है तराजू, ऑलराइट, वेइंग मशीन लगी हुई है यहां पे। और जैसा कि हम दुकानों में देखते हैं ना, वो रीडिंग वाला होता है, तो उसका जो तार है ना, मान लो वो इधर है, जो वायर आई हुई है वो इधर आई हुई है, और यहां पर मुझे दिख जाएगा एक्चुअली में कि इस तराजू के ऊपर वेइंग कितनी है, ऑलराइट। अब क्या होता है ना, बेसिकली मैं इस रूम के अंदर यहां पे कहीं फंस जाता हूं और मुझे बेसिकली क्या होगा ना, मुझे हेल्प की जरूरत है, मैं फंस गया उस रूम के अंदर, है ना, और मैं कंप्लीटली आइसोलेटेड रूम पे हूं जहां पे कोई कुछ सुन नहीं सकता है, और इस रूम पे कोई खिड़की भी नहीं है कि मैं इधर देख सकूं कौन है। अब मैं क्या करूं भाई, है ना। अभी आप लोग सोचोगे कि हम कहां नंबर ऑफ मोल्स इधर है, वेट, सब समझ आएगा, वेट, ऑलराइट। अब देखिए सीन क्या है कि अगर यहां से मान लो दो बंदे, मान लो एक आदमी इस रूम के अंदर एंटर होता है, लेट अस से टेक अ वेरी सिंपल सिचुएशन कि एक नॉर्मल बंदा इस रूम के अंदर एंटर होता है, मैट है ना, मैट के नीचे क्या है, तराजू। जैसे ही यहां पे कोई एक बंदा एंटर होगा ना, हम क्या, मेरे को यहां पे रीडिंग दिखेगी, मान लो 60 kgs। कैसे पता चला, 60 देखते ही मैं समझ जाऊंगा कोई आदमी अंदर है। कितना आदमी है, एक आदमी, है ना, क्योंकि एवरेज वेट के हिसाब से लगाया जाए तो 60 से 70 किलो अगर मुझे वेट दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा एक बंदा इस तराजू के ऊपर है। अचानक से मुझे क्या होता है, ये 60 से सीधे दिख जाता है, मान लीजिए 180 दिख जाता है, एकदम से 180 दिख गया। अब 180 kg का मतलब मैं अपनी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके लगा सकता हूं कि अब एक नहीं, कितने आदमी आए हैं, दो। तू बता कैसे रहा है दोस्त, तू नंबर कैसे बता रहा है आदमियों का, जस्ट बाय वेइंग देयर मास। पॉइंट समझ आ रहा है, मैं इन आदमियों का नंबर कैसे पता लगा रहा हूं, जस्ट उनका मास देख करके, है ना। दो बंदे थे तो मुझे पता चल गया यार वेट 180 या 200 के आसपास आ रहे हैं, एक तो नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं उनके मास से अंदाजा लगा रहा हूं उनके नंबर का। पॉइंट समझ आया। तो ऐसा ही कुछ इधर होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तुम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते ना। कोई मेरे पास नॉर्मल बंदा आता है और मेरे से कहता है कि इस डस्टर के अंदर ना, डस्टर जिस एटम से बना है कितने एटम है, उसके कितने मोल एटम है, देखना पॉसिबल है, कैसे देखेगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। पर वेइंग करके तो है ना, तो वही काम हम इधर करते हैं। आई होप तुम्हारे समझ आ रहा होगा, है ना। अब देखिए मैं कैसे काम करूंगा गाइस।
अभी तक हमने जितना भी देखा, मैंने आप लोगों को सिनेरियो समझाया, मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाया उससे रिलेटेड, है ना, और आप लोगों को काफी हद तक समझ भी आया होगा ना। आगे के सिनेरियो पे चलते हैं। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जहां से मैं आप लोगों को इस चीज को और ज्यादा डिटेल में समझा सकूंगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, लेट अस से 50 ग्राम NaOH dissolved in 100 gram of water. All right. Calculate the mole fraction of 50 gram NaOH dissolved in 100 gram of water. All right. अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, है ना। देखिए भैया, मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल समझाया था। मैंने कहा था कैसे हमने किसी के वेट से, है ना, किसी के वेट से एक्चुअली में अंदाजा लगा दिया कि वो आदमी कितने हैं, है ना। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दैट पॉइंट, नो, आप लोग इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच टफर और बहुत इजी है, बस पॉइंट समझिए। अब देखो, यूजुअली मान लो मैं लैब से NaOH लेके आया हूँ, लेबोरेटरी से लाया होगा ना NaOH। जब मैं NaOH लाया होगा, मैं तो पाउडर लाया होगा ना उसका। NaOH का क्या लाया होगा मैं? ऑब्वियसली पाउडर लाया होगा, है ना। वाटर मैं किसी ना किसी कप, मग, ग्लास और भी कुछ होता है क्या, जिसमें लाने ले आओ, है ना। जो तुम्हें पसंद है उसमें ले आओ, बस लेके आओ, ठीक है, ला दो भैया बस, है ना। अब NaOH कुछ पाउडर फॉर्म में लाया होगा, है ना, और ये जो वाटर है इसको मैं लिक्विड फॉर्म में किसी भी चीज में भर के लाया होगा। अब सोच, इसका भी कुछ ना कुछ, अगर हम देसी भाषा में बोले हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट लाएगा ना तू। क्या लाएगा? इसका अमाउंट लाएगा, है ना। अब बेसिकली सच बताओ, अपने दिल से पूछो, ऑलराइट, अपने दिल से पूछो कि अमाउंट तुम तोलते किसमें हो यार? ग्राम्स में। यूजुअली क्या यूज करते हो? ग्राम यूज करते हो ना। तो NaOH को तुम लैब से मोल में तोल करके लाए थे कि ग्राम में तोल करके लाए थे? पहले मुझे ये बताओ। हाँ, आंसर आया ना। किस पे लेकर के आए थे? तुम लेकर के आए थे ग्राम में तोल करके। तुम्हारे पास तराजू पड़ा है, पैसे की कमी नहीं है। बोल, अभी के लिए समझ लो कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है और तुम क्या लेकर के आते हो? तुम लोग इसे ग्राम में तोल करके लाते हो लैब से, ऑलराइट। और जब तुम लैब से तोल करके लाए तो वो था लैब में 50 ग्राम। समझे पॉइंट? क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल देने वाले को भी पता है कि बच्चे को मोल में नहीं गिन पाएगा वो। ऐसे कैसे गिन देगा भाई? ऐसे कैसे, है ना। तो वो ग्राम में दे रहा है। भाई मेरे पास ना लैब में क्या तराजू पड़ा था, मैं तोल के बता रहा हूं तुझे कि 50 ग्राम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो, है ना। और वैसे ही वाटर है ना, वाटर का भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट है बॉस। तो हम जब लैब से आ रहे थे तो उसने पहले ही तोल के बता दिया कि 100 ग्राम वाटर है। सही जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है ना। अब देखें, ध्यान से सुनना, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे भैया, लेकिन सॉल्यूट क्या होता है? कम होता है ना। 50 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम वाटर है। बता सॉल्यूट कौन? ऑब्वियसली NaOH सॉल्यूट, है ना। समझ रहे हो सिनेरियो? समझ रहे हो? अब ध्यान से पॉइंट समझना। देखो, सबसे पहले ना मैंने हमेशा से बोला है कि सबसे बेटर काम होता है कि हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालने वाले? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो भैया NaOH लिखो ना यार, कुछ तौर तरीके भी तो दिखाने पड़ते हैं, जरूरी है ना। उसके अलावा क्या है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ, तो ऐसे लिख दूं मैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या 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 वाटर, है ना। चल गया। अब इससे आगे की बात ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक बेसिक सा काम कर रहे हैं। हमें एक फॉर्मुलेशन दिया हुआ था और हम जितना डिटेल में हो सके मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स का फंडा होता है ना। अब मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या रखना है? नंबर ऑफ मोल्स। और मैंने जैसा कि अभी अभी आप लोगों को बताया था कि ये तो एक अमाउंट है ना, और उसे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उसे इस फॉर्मूले में रखने लायक बना सकते हैं। अब वो क्या है? देखिए भैया, इतना तो समझ आ गया कि ग्राम में लाए हम लैब से, लेकिन फॉर्मूला कह रहा है मैं ग्राम एक्सेप्ट नहीं करूंगा भैया, मुझे तो मोल्स में रख के दे, है ना। अब एक तरीका होता है, मैंने अभी बोला ना, किसी के मास से उसके नंबर का पता लगाया जा सकता है ना। अभी एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को दिया था थोड़ी देर पहले, तो वही चीज इधर भी है। हम क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला लगा देते हैं भैया। क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास
अपॉन व्हाट, मोलर मास दोस्त। अब देख गिवन मास तो तुम समझ चुके हो, गिवन मास मतलब जो लैब से उठा के दिया है हमें, है ना, या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये गिवन मास है। अरे भाई मैं 50 ग्राम लाया, गिवन मास, दिया हुआ मास, ऑलराइट। अब गिवन मास अपन ये क्या है सर, अभी नई चीज आ गई मोलर मास, है ना। तो देखो भैया इसे मैं मोलर मास को डिफाइन करने का तरीका बहुत ज्यादा बड़ा है, पर मैं इसे आप लोगों को बहुत बहुत इजी भाषा में समझाता हूं। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो अभी देखे सबसे पहले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल रहा हूं मान लो मैं, क्योंकि भैया फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रखने है ना, नंबर ऑफ क्या रखने हैं, मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल रहा हूं। अब सबसे पहले एक पॉइंट समझो, अरे भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे, पहले ये तो पता चले ये मोलर मास क्या है। तो मैं आप लोगों को इसे बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं। दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट करेक्ट या आई कैन से प्रॉपर कि बहुत अच्छे से हम इसे डिफाइन करेंगे, पर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसे जितना हो सके इतना इजी बना दूं। देखें गिवन मास की जगह तो भैया हमें 50 ग्राम दिया है, चुपचाप से रख दो, देखी जाएगी बात की बात में, ऑलराइट। अब मोलर मास क्या है, अरे भैया ये सोडियम देख रहे हो, एक बात बताओ, चलो ये NaOH को चिपका चिपका के ना छोड़ के ना थोड़ा दूर दूर लिखता है, NaOH, ऐसा है ना, देखो तो NaOH। अभी अब एक बात ध्यान से सुनना, सोचो मैं हूं ना, अगर मेरे को तराजू के ऊपर रखा जाए तो सिर्फ मेरा वेट आएगा या जो तराजू के बाहर खड़ा है उसका भी आएगा, सिर्फ मेरा ना। लेकिन मेरे साथ ही किसी को टेप से बांध देते हैं, फिर सिर्फ मेरा मास आएगा, उस बंदे का भी जुड़ेगा। आंसर मिल गया। देखा भैया अभी सिर्फ यहां पे सोडियम नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन भी है, यहां पे क्या भी है, हाइड्रोजन। अरे भैया सोडियम एटम का अपना एक मास है, ऑक्सीजन का अपना एक मास है, हाइड्रोजन का अपना एक मास है, समझ रहे हो ना। इसका अपना एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक मास है। जोड़ो ना तीनों को, जोड़ देंगे तीनों के एटॉमिक मास को। ये प्रॉपर तरीका नहीं है लिखने का, हम प्रॉपर यहां पे ऐसा ही लिखेंगे NaOH, पर तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना दोस्त, 23। कैसे पता, लर्न किया क्लास 9th में, और वैसे मेजर करने के भी तरीके होते हैं, बट वी डोंट हैव टू गो देयर राइट नाउ, है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो सोडियम का हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, समझ आ रहा है। तीनों को जोड़ दो, जोड़ा, टोटल मिला के कितना आ गया 50/40, ऑलराइट। 0 से 0 ये आ गया 1.25 मोल। मतलब कि जब तू 50 ग्राम NaOH लाया ना, उसमें कितने मोल थे, 1.25 मोल था। क्या 1.25 मोल था NaOH। यहां तक आया, 1.25 मोल NaOH था। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो समझ जाएगा कि एक मोल इतना, तो 1.25 कितना इंटू 6.02, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ रहे हो ना। अभी उस पॉइंट को छोड़ करके यहां तक आप लोगों के समझ आया ना, ये मैटर करता है मेरे लिए, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सोडियम के तो नंबर ऑफ मोल निकल गए, अब बचा कौन है अपना वाटर। सेम फॉर्मूला भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो ना, कितना, गिवन मास कितना है भैया 100 है ना। मोलर मास अगेन ध्यान से देखो, H2O, इसको ना मैं ऐसे लिखूं यहां पे OHH, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, राइट। एक हाइड्रोजन का अगेन मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से H2O बनता है, तो 2 हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस कितना 16, एग्जैक्टली 16 नहीं होता, तो जोड़ करके कितना आएगा 100 अपॉन कितना, ये आ गया 18, and if I try to cut it off it will be 5.56 maybe, ठीक है 5.56 मोल, ऑलराइट। सो बेसिकली क्या सीन है, अगर हम इस फॉर्मुलेशन में चीजों को रखते हैं, हमारे पास देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ गया है, आया कि नहीं आया। मुझे ग्राम में दिया था, लेकिन हमें निंजा टेक्निक पता थी और हमने उसे किस पे कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है नंबर ऑफ मोल्स का फंडा, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे पूछा था मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में तो क्या चाहिए थे, मोल्स निकाल तो दिए भैया, रखो ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना आया है 1.25 नंबर। अब इस चीज को आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना निकाला है 1.25 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगेन 1.25 प्लस कितना, प्लस 5.56। यहां से मेरा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा NaOH का। आई होप आप लोगों के समझ आया मोल फ्रैक्शन, है ना। अब अभी मैंने इसे इतना एक्सटेंड किया है,
क्योंकि आप लोगों के समझ आए, पर अगले क्वेश्चन से हम इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे इस चीज को. विल ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, है ना, बिकॉज यहां पर मुझे एक्सटेंड करके बताना जरूरी था, है ना, कि किस तरीके से काम किया जाता है. ऑलराइट, और अब एक क्वेश्चन के बाद हम आ जाएंगे अपना मोलैरिटी के ऊपर. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. दे प्रॉमिसिंग यू दैट दिस न्यूमेरिकल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ध्यान से सुनना, अभी पीछे का सिनेरियो हम समझ के आगे आए हैं, सो अब हमें ये चीज बहुत इजीली समझ आएगी. ऑलराइट, तो लेट अस पिक अप सम क्वेश्चन ऑफ मोल फ्रैक्शन. आई विल ट्राई टू look, this is our question. Calculate mole fraction of ethylene glycol. Let us say ethylene glycol, because ethylene glycol is quite interesting, है ना. ये चीज भैया एथिलीन ग्लाइकोल को बेसिकली यूज किया जाता है एज अ कूलेंट, और बहुत सारे यूज है इसके, प्लास्टिक फॉर्मेशन में भी यूज होता है. सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल. इसका फॉर्मूला C2H6O2. दोस्त, मैंने पीछे भी एक बात बोली थी कि भैया यहां मोल फ्रैक्शन समझना है ना, तो फॉर्मूला बहुत मैटर करता है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, तो आप मोल फ्रैक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो मेक श्योर, देखो कुछ होते हैं ना, की चीजें होती, की, है ना, आपको एक समझना पड़ेगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की होती है. तो यहां पर ना फॉर्मूला की है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, तो आप मोल फ्रैक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, है ना. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि अगर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये तो पता होना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला क्या होता है. ऑलराइट, अब आगे सुने. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन एक्वस सॉल्यूशन. दोस्त, एक पॉइंट लिखा है मैंने यहां पे, एक्वस, अंडरलाइन कर रहा हूं. इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास. क्वेश्चन लेवल अप कर दिया मैंने. कंटेनिंग 20% बाय मास. देखो, निकालना तो मोल फ्रैक्शन है, वी नो अबाउट इट, है ना. निकालना मोल फ्रैक्शन है, एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है. और एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला देखें, यूजुअली पेपर में दे भी सकता और नहीं. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि पेपर पे ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला भी दिया हो. तो कुछ चीजें आपको केमिस्ट्री में होता है ना, एज अ कॉमन सेंस समझनी पड़ती हैं कि भैया ये फॉर्मूला तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, है ना. मोल फ्रैक्शन में तो स्पेशली करने पड़ेंगे. अब ध्यान से सुनना. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास. कुछ भी इसमें डायरेक्ट नहीं है, सब कुछ क्या है, घुमा फिरा हुआ है. तो पहली की क्या है, देखिए न्यूमेरिकल देख के ना डरना नहीं है. न्यूमेरिकल का तोड़ होता है, हमें उस तोड़ को पकड़ना है. ठीक है, चल एक काम करते हैं ना, कुछ नहीं पता ना, ये तो पता है फॉर्मूला क्या होता है. चल पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बात की बाद में देखेंगे, है ना. और मेक श्योर भैया यहां पे कुछ देख रहे हो तुम, परसेंटेज बाय मास. दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आपको मेरी पिछली वीडियो में परसेंटेज बाय मास देखना पड़ेगा. अगर आपने देखा है देन इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. पर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस हिस्से को देख करके आइए, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना. देखा भैया, अगर मैं बात करता हूं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास. आन दो. देखें, सबसे पहले क्या करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं. अरे भैया ये तो सबसे सही चीज है. देखें, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना. मोल फ्रैक्शन ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन को जाहिर से दिखाओ ना, शॉर्टकट. अब देख भैया, ध्यान से सुनना. इतना तो हमें पता है कि एथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल इन क्या लिखा हुआ आगे से, एक्वस. ये पॉइंट समझना, कई लोग ना एक्वस और डाइल्यूशन में भी कंफ्यूजन करते हैं, है ना. तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को समझाता हूं. भैया एक्वस का मतलब होता है ना, आपने वाटर यूज किया हुआ है ना. आपने क्या यूज किया हुआ है, वाटर. मतलब एथिलीन ग्लाइकोल को आपने वाटर में मिलाया. याद करने का तरीका कि एक्वस, अगर मैं आप लोगों को इजी वे में समझाऊं तो एक्वस से आप एक्वाफिना याद कर लीजिए. बिस्लरी है, अच्छा एक्वाफिना, है ना. इफ यू रिमेंबर दिस मीन तो वहां से काम हो जाएगा आपका, है ना. तो देखें बेसिकली क्या सीन है, अभी हम एक्वस की बात कर रहे हैं. एक्वस मतलब वाटर, है ना. अब देखें, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं ना, मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल. भैया क्वेश्चन वाले ने इतना तो बोला ही है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल निकाल, तो निकाल लो. चलो एथिलीन ग्लाइकोल का निकालते हैं. तो C2H6O2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N सोल्यूट अपॉन N सोल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, राइट.
पर यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल कूलेंट है, कम डालेंगे, वाटर क्या डालेंगे, ज्यादा, है ना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो भैया जो कम है उसको लिखो C2H6O2, सही लिख रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल कम है ना। एंड सॉल्यूट की जगह अगेन C2H6O2 लिखो, और सॉल्वेंट की जगह क्या लिखेंगे भैया, किसमें मिलाया है इसे, वाटर में मिलाया है ना, किसमें मिलाया है, वाटर। वेल एंड गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखा भैया, चलो C2H6O2, लेकिन ये क्या होता है, N का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना। लेकिन भैया मैंने अभी इस वीडियो में बताया था कि लैब से, है ना, लैब से हम क्या बेसिकली ग्राम में चीज लेकर के आते हैं या नंबर ऑफ मोल्स में लेकर के आते हैं, हम तो ग्राम्स में लेके आएंगे, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में। मोल्स क्या है वो भी मैं बता चुका हूं, है ना। तो ध्यान से सुनिए, मैं क्या करूंगा ना, ये जो n है ना, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, इसको हमें और ज्यादा तोड़ना पड़ेगा, मतलब डिब्बे के अंदर डिब्बा जैसा है ना, समझना। देखिए भैया, n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, ऐसा लिख दूं, गिवन मास ऑफ C2H6O2 अपॉन मोलर मास ऑफ C2H6O2। सही है, मैं अगले क्वेश्चन से इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, ये आप लोगों के समझने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करके इस चीज को नहीं लिखे फॉर्मूले में, मेरा काम है पूरा बताना, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, अपॉन में भी वही करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स है, इसको भी किसमें करेंगे, गिवन मास, सीधे ऐसे लिख रहे हैं, गिवन मास ऑफ C2H6O2 अपॉन मोलर मास ऑफ C2H6O2 प्लस अगेन क्या, गिवन मास ऑफ व्हाट, वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ व्हाट, वाटर। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है भैया, गिवन मास तो दिया ही नहीं है, कहां दिया है गिवन मास, यहां पे काम निपटा दिया है 20% बाय मास बोल के, कहां दिख रहा है यहां पे हमें गिवन मास ऑफ C2, कहां है, कहीं नहीं, है ना। कहां पर गिवन मास ऑफ ये दिया हुआ है, कहां पे, ये तो फॉर्मूला है भैया, आंसर इधर ही चीजें रख के आने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में चीजें इन्होंने उलझाई है, उलझाई नहीं है, आसान बनाई है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो अब दिमाग लगाते हैं। अच्छा बोला क्या भैया, कंटेनिंग 20% बाय मास। मैंने लास्ट वीडियो में गए थे ना, तो लास्ट वीडियो में अगर नहीं भी गए थे तो मैं आप लोगों की सिंपल सी चीज बताता हूं भैया, हमारे वहां प्रतिशत कितने में से निकालते हैं, परसेंटेज कितने में से निकालते हैं, 100। तेरा भाई 33% लाया, है ना। सो बेसिकली कितने में से निकालते हैं, 100 में से। तो यहां पर 20%, इसका मतलब क्या है, 20% बाय मास एथिलीन ग्लाइकॉल का, इसका मतलब है कि भैया 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल डिसॉल्व्ड इन, डरे नहीं, डिसॉल्व्ड इन कितना 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 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, 100 ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, है ना। 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या था, याद है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन। मेक श्योर अबाउट दैट, है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखा भैया, एक सिंपल सा काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, ये सॉल्यूशन किससे बनता है, ओह माय मार्कर, वेट फॉर अ सेकंड, ऑलराइट। हमारे मार्कर की मृत्यु हो गई है तो हमें उसे जीवित करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, अब देखिए, अब बेसिकली क्या है, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेल एंड गुड। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूं, एक चीज ऐसे लिखूं, अच्छा भैया सॉल्यूशन किस चीज से बनता है यार, बनता किस चीज से है सर, बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मैं एक काम करता हूं ना, अभी किस सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, एथिलीन ग्लाइकॉल के ना, लिखना भैया सॉल्यूशन किसका है, एथिलीन ग्लाइकॉल का है ना। अब ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा भैया 20% बोला गया है तो मतलब सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन किसका है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बात भी किसकी हो रही है, एथिलीन ग्लाइकॉल की। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट कितना है भैया, सॉल्यूट जो कम डाला होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना दिया हुआ है 20%, मतलब 20 है। सॉल्वेंट निकालने में कोई दिक्कत है कि, या आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा। सॉल्वेंट कितना हो गया, बताओ 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 बताओ, सॉल्वेंट हो गया भैया हमारा 80 आया, एब्सोल्युटली आया, है ना। अब भैया देखो काम आसान, सॉल्वेंट जो ज्यादा लिया होता है,
न्यूमेरिकल में ज्यादा क्या लिया हुआ है? एक्वस। एक्वस मतलब वाटर, मतलब सॉल्वेंट, मतलब बात हो रही है वाटर की। सॉल्यूट क्या है? 20% था ही क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो कम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। तो भैया 20 ग्राम है एथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम है वाटर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। हमने एक सिंपल से 20% से अपना काम आसान कर दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखा भैया, तो अब अगर मेरे से कोई बोलता है कि भैया इस सॉल्यूशन के अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल के कितने ग्राम है, बोलूंगा 20 ग्राम। वाटर कितना है? 80 ग्राम, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है। ठीक है, अब देखा भैया आगे की स्थिति को समझते हैं। देखा अब क्या होने वाला है, चाय। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो मिल गया है ना? देखा भैया, अब मैं क्या करता हूं, चाय C2H6O2 इक्वल टू गिवन मास ऑफ C2H6O2, राइट? गिवन मास बोले तो इसी न्यूमेरिकल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आ गया आपका 80/18 बोले तो ये आया आपका 4.4 के आसपास। अब इससे आगे का यहां पर बना लेते हैं, ऑलराइट? तो ये आ जाएगा 0.32 अपॉन 4.77 के आसपास। तो ये आंसर आएगा आपका 4, ये आएगा 0.06 के आसपास। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देना है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट as much as possible and I hope you guys will absolutely get my point and this is all about mole fraction. इससे related numerical आप लोग और practice करिए, you will find lot of numericals in your book. आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब आपको numerical बनाने में कोई problem नहीं होगी mole fraction से related. Now we'll move towards our next topic that is termed as molarity. Alright, we'll move towards molarity. Now जो हमें दिया हुआ है, गिवन मास अभी कितना निकाला था? 20 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं मैंने अभी पीछे बताया है कि कार्बन कितने हैं? 2, है ना? एक कार्बन का 12, तो 12 2 जा 24। मैं ऐसे लिख दूं 24 प्लस 6 प्लस 32, राइट? कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक भी आ रहा है समझ में? बेहतरीन तरीके से आ रहा है। अपॉन में अगेन क्या 20 प्लस मोलर मास कितना आएगा भैया? ये आ जाएगा तुम्हारा 24 प्लस 6 प्लस 32, अभी जोड़ते हैं इसे, प्लस वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर अभी बताया था कितना था? 80, राइट? और H2O अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, कितना आया था? 18 आया था, है ना? अब हम अगर इसे जोड़ देते हैं तो चाय C2H6O2 ये आ जाएगा 20, ये आ गया 62 अपॉन 20 अपॉन 62 प्लस 80 अपॉन 80, है ना? ये देखिए हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, है ना? अब हम इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 0.32 अपॉन 0.32 प्लस ये आ जाएगा। तो इसी न्यूमेरिकल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आ गया आपका 80/18 बोले तो ये आया आपका 4.4 के आसपास। अब इससे आगे का यहां पर बना लेते हैं, ऑलराइट? तो ये आ जाएगा 0.32 अपॉन 4.77 के आसपास। तो ये आंसर आएगा आपका 4, ये आएगा 0.06 के आसपास। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देना है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट as much as possible and I hope you guys will absolutely get my point and this is all about mole fraction. इससे related numerical आप लोग और practice करिए, you will find lot of numericals in your book. आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब आपको numerical बनाने में कोई problem नहीं होगी mole fraction से related. Now we'll move towards our next topic that is termed as molarity. Alright, we'll move towards molarity.